हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया सब्जेक्ट का डिस्कशन करने वाले हैं गेट 2025 को लेके। ठीक है, हमारे इस चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अपडेटेड है सिलेबस इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन का, जो हमने अभी अपलोड किया किस पे, बायोकेमिस्ट्री पे। ये उस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है जिसमें हम जूलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है गेट एक्सेल 2025 के लिए। ठीक है, इसके अलावा भी चैनल पे गेट से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड है जिसमें आप गेट की फॉर्म फिलिंग देख सकते हो, गेट के इंपॉर्टेंट कैसे आप सारी डेट्स और सारी चीज़ें डाटा आप देख सकते हो, पूरी एक डिटेल्ड वीडियो उस पर है। दूसरा वीडियो है कि आप गेट का एक कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन मैंने किया हुआ है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस का डिस्कशन किया था। बट फिर उसके बाद मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए कि सर आप मुझे इस सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है गेट का। तो उसके लिए मैं एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की जिसमें ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बात की किससे रिलेटेड, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन किए। इस वीडियो में हम जूलॉजी की बात करेंगे। ऐसे ही आने वाले वीडियोज़ में हम बॉटनी कवर करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी कवर करेंगे, फूड टेक्नोलॉजी कवर करेंगे। ठीक है, बट और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने पूरे पास्ट 15 ईयर पेपर की एनालिसिस करी है, जिसके बेसिस पर मैं आपको बता दूंगा कि किस यूनिट से कितने सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा सेक्शन पहले कवर अप करना है। ठीक, मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और इसके पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा है बायोकेमिस्ट्री का तो वो जाके एक बार चेकआउट कर लेना, कंप्लीट डिटेल डिस्कशन है, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो आज यार फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट कोड देख लेते हैं। XLT जूलॉजी सब्जेक्ट कोड है। काफ़ी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सही से क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं, आप इजीली क्वेश्चंस को बना सकते हो। इजी क्वेश्चंस इससे रहता है जूलॉजी से, तो बस एक बार आपको थोड़ा सा केयरफुली स्टडी करना है। ठीक, पहले एक बार हम लोग जनरल सिलेबस देख लें, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आएंगे। तो इसमें कितने सेक्शन है? सेक्शन 1 है एनिमल डाइवर्सिटी का, सेक्शन 2 है इवोल्यूशन का, सेक्शन 3 है आपका जेनेटिक्स का, सेक्शन 4 है बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेक्शन 5 इज फॉर सेल बायोलॉजी, सेक्शन 6 इज फॉर जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, सेक्शन 7 एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेक्शन 8 इज पैरासाइटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, सेक्शन 9 इज आर डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड सेक्शन 10 इज इकोलॉजी एंड लास्ट सेक्शन 11 इज एनिमल बिहेवियर। ठीक, टोटल सेक्शन 11 सेक्शंस है। बट इन 11 सेक्शंस में से जो आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो कितने होने वाले हैं? वो 7 सेक्शंस होने वाले हैं। ठीक, 7 सेक्शन जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है, बाकी 4 सेक्शन अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जो सेक्शन 4 है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। बट अगर आप बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट ऑप्ट करते हो तो वो बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन रहेगी वो इस सेक्शन में बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट चीज़ें कॉमन है। ये आप बायो के वाला वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। इस सेक्शन से जो पास्ट 15 से 20 ईयर में क्वेश्चन कितने आए हैं, इस सेक्शन से टोटल 52 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, इस सेक्शन से टोटल कितने क्वेश्चन आए हुए हैं? इस सेक्शन से आए हुए हैं टोटल 52 क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मतलब अगर आप देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपको एक साल के पेपर में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन ये हो गया। तो इससे आप कर सकते हो। इसमें देखो, इसमें टॉपिक देख लो, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें देखो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी फिर ये क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। एंजाइम कैटालिसिस से आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे। मैक्लेक-मेंटेस इक्वेशन, उससे आपके न्यूमेरिकल इसमें हो जाएंगे, तो उसको एक बार आप लोग फटाफट से जरूर से सॉल्व कर लेना। ठीक, बाकी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, थोड़ा पेपर पास आने दो, क्योंकि तब तक आप सिलेबस कवर कर लो, तभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजीनेस होगी। और अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स अभी तक मिले नहीं है तो आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। बट सिंपली अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डाल दूंगा, दोनों पे मैंने पेपर डाल रखे, वहाँ से जाके फटाफट से डाउनलोड कर लो। ठीक है, आ जाओ। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है आपकी जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि इसमें से अभी तक 51 क्वेश्चन इस यूनिट से भी आए हैं, तो ये दोनों यूनिट ऑलमोस्ट सिमिलर ही इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले चाहे जेनेटिक्स कवर कर लो, फिर या आप पहले बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कवर कर लो, दोनों इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंक कैरेक्टर्स, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, लिंकेज, रिकम्बिनेशन, मैपिंग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखो आपके जो सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ में डिसऑर्डर से आपके क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलते हैं, तो उसको एक बार जरूर वो कर लेना। सेक्स डिटर्मिनेशन और रिकम्बिनेशन एंड मैपिंग से भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है, डिटेल में इसको कवर करना है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है पैरासाइटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। ठीक, इम्यूनोलॉजी भी यूनिट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आपके नेचर ऑफ पैरासाइट्स हो गए, होस्ट पैरासाइट रिलेशन, प्रोटोजोन, हेलमिंथिक पैरासाइट्स, इम्यून रिस्पॉन्स, सेल, इसमें जो सेल मीडिएटेड एंड इम्यूनिटी, ये देखो ये यूनिट भी आपको कहाँ मिलेगी? यूनिट भी आपके बायोकेमिस्ट्री सिलेबस में है। जब मैंने बायोकेमिस्ट्री सिलेबस का डिस्कशन किया था तो उसमें बताया था ये यूनिट वहाँ पे भी है, इम्यूनोलॉजी, और यहाँ पे भी है, तो दोनों आप कॉमन स्टडी कर सकते हो। इसीलिए जो बेस्ट कॉम्बो बनता है गेट के उसमें, तो एक या तो बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी लेके जाओ, नहीं तो आपके बायोकेमिस्ट्री
या आप इस पर भी लेके जा सकते हो, ठीक है, किसमें, इम्यूनोलॉजी, ठीक। तो इससे भी बेस्ट कॉम्बो बनता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें कॉमन मिल जाती है, जैसे बायोकेमिस्ट्री एक यूनिट कॉमन मिल गई, एक यूनिट कॉमन मिल गई, तो वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक। इस यूनिट से जो टोटल आपके अभी तक क्वेश्चन पूछे गए, इस यूनिट से टोटल क्वेश्चन पूछे गए 24 क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्वेश्चन पूछे गए? 24 क्वेश्चन इस यूनिट से अभी तक आपके लिए पूछे गए, ठीक। जैसे 51 52 के कंपेरिजन में 24 कम है, बट थर्ड मोस्ट हाईएस्ट क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे गए हैं, तो ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। आप पहले आपको इन दोनों यूनिट्स को कवर करना है, फिर आप इस सेक्शन, सॉरी यूनिट्स नहीं सेक्शंस है, मैं यूनिट बोल दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाना उसमें, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है हमारा सेल बायोलॉजी का सेक्शन, ठीक है। कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है? फोर्थ इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो हमारा सेल बायोलॉजी, ठीक। ये सेक्शन 5 जो इसमें वो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसमें कितने अभी तक सेल बायोलॉजी से कितने टोटल 23 क्वेश्चन आपके सेल बायोलॉजी से पूछे गए हैं, ठीक। टोटल 23 क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से पूछे गए। इसमें आपके स्ट्रक्चर ऑफ सेल से क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल से। सेल डिवीजन और क्रोमोसोम क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको जरूर आप लोग पढ़ के जाना, इस यूनिट को स्किप नहीं करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आती है वो आती है आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो सेक्शन 9 है यहाँ पे, वो सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है। उसमें से टोटल कितने, उसमें से अभी तक आपके टोटल 21 क्वेश्चन देखने को मिले। आपको कितने टोटल 21 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से देखने को मिल रहे हैं, जिसमें गैमेटोजेनेसिस हो गया, जो सिंपल जैसे ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया, मेटामॉर्फोसिस हो गया, तो सिंपल वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ में जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेम सेल्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा इंटरलिंक्ड कनेक्ट हो जाते हैं ये और आपकी ये जीन वाली यूनिट, जेनेटिक्स वाली यूनिट, तो दोनों साथ में आप कर सकते हो, ठीक। ये आपका सेक्शन 9 हो गया, जो कि जिससे कितना 21 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा 6th इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो कौन सा है? वो है एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, ये आपकी कौन सी यूनिट है? ये सेक्शन 7 है। देखो ये सिंपल सा, ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो है, कहाँ का सेक्शन है? ये सेक्शन आप HAP पढ़ा होगा बी फॉर्म में, तो वहाँ का सेक्शन है ये, ठीक है। उससे सारे के सारे बेसिक चीज़ें हैं जो आप 12th लेवल में ही पढ़ते आ रहे हो, बस उसी का थोड़ा इन्हेंस वर्जन है। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देखना है। मस्कुलर सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसमें एंजाइम से क्वेश्चन आ जाते हैं। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इस यूनिट से टोटल अभी तक कितने क्वेश्चन आए? टोटल इस यूनिट से भी आपके 20 क्वेश्चन अभी तक देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये आपकी 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट हो गई, 20 क्वेश्चन। उसका जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो आती है इकोलॉजी। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है आपका वो सेक्शन आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी से टोटल अभी तक 19 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इकोलॉजी ये 7th इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। इकोलॉजी से 19 क्वेश्चन देखने को मिले। इसमें से आपको फूड चेन से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। बाकी फिर कंजर्वेशन बायोलॉजी हो गया, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, इससे क्वेश्चन आता है। नाइट्रोजन साइकिल और इन सारे साइकिल से भी क्वेश्चन आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन से भी क्वेश्चन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। ये 7 जो ऐसे सेक्शन है जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके जूलॉजी पोर्शन में। उसके अलावा बाकी सेक्शंस की भी बात कर ले तो बाकी उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी जो सेक्शन 1 है, इससे अभी तक कितने, इससे अभी तक 13 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। इससे कितने क्वेश्चन? 13 क्वेश्चन मिले हैं। ये आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद जो इवोल्यूशन का सेक्शन है, इवोल्यूशन से सेक्शन से 12 क्वेश्चन आए हैं आज तक। ये मतलब पर ईयर आप एक क्वेश्चन इस सेक्शन से, इन दोनों सेक्शन से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आ जाता, तो अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, और नहीं अगर आप थोड़ा और प्रिपरेशन वो कर सकते हो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर से आपके कितने क्वेश्चन आए? एनिमल बिहेवियर से अभी तक आपके 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप चाहे तो ये सेक्शन स्किप कर सकते हो, और नहीं तो आप इस सेक्शन को भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट सेक्शन है, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरे सिलेबस का, वो जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, इसमें क्या है? इसमें 7 सेक्शन है। इसमें 7 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, ठीक। इसमें जीन यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन के बारे में पूछा गया, कितने 7 क्वेश्चन हैं अभी तक, ठीक। तो ये कंप्लीट डिस्कशन था। अब देखो इसमें मैं टॉपिक वाइज कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर टॉपिक वाइज भी बता दो, तो बट यार टॉपिक वाइज बताना, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि किसी टॉपिक से क्वेश्चन आया, कभी नहीं आया, कभी क्या होता है 2-3 टॉपिक, क्योंकि गेट का क्वेश्चन इतने सिंपल रहते नहीं, वो थोड़ा सा घुमा देता है, तो 2-3 टॉपिक लिंक करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर मैं एक सिंपल टॉपिक, एक टॉपिक बताऊँ और उसमें टॉपिक 2-3 टॉपिक से लिंक क्वेश्चन आ गया, तो आप वहाँ पे घूम जाओगे, फिर वो आपके क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि आप जिस सेक्शन को कवर कर रहे हो उस सेक्शन को कंप्लीटली कवर करो, ठीक है। बाकी और भी कोई डाउट होता है तो फिर फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और बाकी मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रुप डिस्कशंस होते रहते हैं, तो आप अपने डाउट्स वहाँ भी हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। फटाफट से वीडियो को लाइक करो और बायोकेमिस्ट्री वाला वीडियो जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।